दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों के बहुत से क्वेरीज आ रहे हैं, एक सबसे ज़्यादा क्वेरी आ रही है लोगों की कि सर मेरे पास कुछ ट्रक हैं, उनको मैं इंडियन ऑयल, बीपीसीएल, एचपीसीएल में गैस सिलेंडर्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैसे लगा सकता हूँ, और जो एलपीजी प्लांट्स हैं जहाँ पे बॉटलिंग होती है वहाँ पे हम अपनी गाड़ी को कैसे लगा सकते हैं, उसके क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और अलग अलग कंपनी में अप्लाई करना है या गाड़ी लगाना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से अगर आपके पास ट्रक है, किस तरह से आप जितने भी बॉटलिंग प्लांट्स हैं, एलपीजी रिफिलिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पे कैसे आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करूँ इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। जितने भी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, चाहे वो इंडियन ऑयल हो, चाहे वो एचपीसीएल हो या बीपीसीएल हो, उनमें किस तरह से आप गाड़ियाँ लगा सकते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूँ, जितनी भी कंपनीज हैं सभी में टेंडर के थ्रू ही आप गाड़ी को लगा सकते हैं। उस टेंडर में ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होता है कि उस टेंडर में उस प्लांट पे अलग अलग लोकेशन के अकॉर्डिंग इनके टेंडर्स आते हैं। मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बॉटलिंग प्लांट के बारे में। ये दोस्तों जो प्लांट है वो है पूर्णिया बिहार में, ठीक है। यहाँ पे इनको कुछ ट्रक्स की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए इन्होंने टेंडर निकाला है। तो टेंडर यहाँ पे दोस्तों दो टाइप से होते हैं। पहला होता है टेक्निकल बिड, दूसरा होता है फाइनेंशियल बिड। तो टेक्निकल बिड में कुछ इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके ट्रक की टेस्टिंग होनी चाहिए, पैसों से अप्रूव होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। फाइनेंशियल बिड की बात करें तो दोस्तों इनमें एक फिक्स अमाउंट होता है कि उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, उससे कम में जो भी करना चाहे तो वो कर सकते। अगर आपको टेंडर के बारे में जानना है तो इनकी एक वेबसाइट है iocltender.nic.in। इनकी वेबसाइट पे आप जाके टेंडर्स को देख सकते हैं। तो जो टेंडर का नोटिफिकेशन है हम उसको आपको पढ़ के बताते हैं क्या क्या है। टेंडर है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडियन एलपीजी सिलेंडर इन वर्टिकल पोजीशन और यूनिट रेट बेस्ड एक्स पूर्णिया बॉटलिंग प्लांट। एक्स पूर्णिया बॉटलिंग प्लांट पे इनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरत है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ इनकी फीस जाती है। एस्टिमेटेड वैल्यू फॉर वर्क, इनकी जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 15,000 रुपये दोस्तों इनकी फीस है पर रेडी ट्रक्स। एक ट्रक अगर लगाना है तो उसके लिए आपको 15,000 रुपये ईएमडी पे करना होगा। ईएमडी के मोड कौन कौन से होंगे दोस्तों, वो ऑनलाइन भी हो सकते हैं, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू हो सकते हैं, और इनके कुछ इंश्योरेंस के थ्रू भी हो सकते हैं। ई टेंडरिंग की वेबसाइट है दोस्तों iocltender.nic.in। इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है, क्या इनका वर्क है। वर्क क्या है दोस्तों, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडियन सिलेंडर एलपीजी सिलेंडर इन वर्टिकल पोजीशन यूनिट बेस्ड रेट एक्स पूर्णिया एलपीजी बॉटलिंग प्लांट इन बिहार स्टेट टू लोकेशन विद इन द स्टेट एंड आउटसाइड द स्टेट। मतलब जो यहाँ से आपको उस पूरे स्टेट में भी देना होगा और आउटसाइड स्टेट में भी आपको सर्विस देनी होगी। अब इसमें दोस्तों इनकी कितने ट्रक्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे इनकी दो कैटेगरीज हैं ट्रक की। एक ट्रक जिसकी कैपेसिटी है वो है 342, जिसके लिए 9 ट्रक की ज़रूरत है। दूसरा है 525, जिसके लिए इनको 7 ट्रक की ज़रूरत है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल 16 ट्रक की इनके पास नीड है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं कि ट्रक लगाने में भी यहाँ पे कंपनी रिजर्वेशंस देती है। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों वोमेंस के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों 15% के हिसाब से आपको रिजर्वेशन एसटी को मिलेगा और 7.5% के हिसाब से एसटी को मिलेगा। यहाँ पे टोटल दोस्तों एक एक सीट आपको मिलती है, एक एक ट्रक एससी और एसटी लगा सकते हैं। इनके दोस्तों कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं कि कौन कौन इसको नहीं लगा सकता है। उसकी डिटेलिंग के लिए दोस्तों मैं यहाँ पे उस पीडीएफ का डिटेल दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टेंडर के बारे में जानने के लिए, तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों जो टेंडरिंग होगा, जो टेक्निकल बिड डाली जाएगी,
वो तो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे होगा, बट जो फाइनेंशियल बिड होगी वो 5% कम या 5% ज़्यादा पे हो सकता है। जिसका भी कम होगा उसको ये टेंडर दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इस टेंडर के लिए आप अप्लाई करें तो उसके लिए दोस्तों 1 अगस्त से इनका एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है, जो अप्रॉक्स 12 से 13 सितंबर तक जाएगा। तो उसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगा अपने साइट पे कि इनका लास्ट डेट कब है और कब से स्टार्ट हो रहा है, टेक्निकल बिड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और फाइनेंशियल बिड के लिए कितना अमाउंट होना चाहिए। तो इसी तरह से दोस्तों आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, कई सारे टेंडर्स आते रहते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है IOCL के लिए, BPCL के लिए या HPCL के लिए, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे देखते रहिए, हमेशा टेंडर निकलते रहते हैं। वो चाहे ट्रक लगाने के लिए हो, चाहे वो सिलेंडर्स के लिए हो, चाहे वो डीजल पेट्रोल के लिए हो, या फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे वर्क आते रहते हैं। अगर आप टेंडर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस तरह के टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।